एक व्यक्ति गंगा के स्वच्छ जल में रात भर डुबकी लगाता है। रात भर डुबकी लगाने के बाद सुबह जब वो बाहर आता है और आपसे ये कहता है कि मैं रात भर गंगा जल में डुबकी इसलिए लगा रहा था क्योंकि मेरा जल का उपवास चल रहा था, तब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा ही कुछ ब्रह्मचर्य हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का माना जाता है। हाय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, 2 अक्टूबर में आप लोगों ने गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया। गांधी जी की जयंती मनाने के बाद मेरे मन में भी विचार आया कि जिस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है उसके बारे में कुछ जानना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अपने लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ बताने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप गांधी जी के बारे में बहुत कुछ शायद जो ना जानते हों वो भी जान पाएंगे। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि जितना कुछ आप गांधी जी के बारे में जानेंगे उतना ही आपका कोई मित्र, आपका कोई खास व्यक्ति भी जान जाए। इस उद्देश्य से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। हम जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। उनके पिता का नाम करमचंद है और उनकी माता का नाम पुतलीबाई है। गांधी जी का जन्म गुजरात में होता है और 1948 में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी जाती है, गोलियों के द्वारा। ये गांधी जी की जीवन की सामान्य बातें हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। गांधी जी महात्मा भी कहे जाते हैं। इस देश की आज़ादी में ख़ास तौर पर इस देश के सवर्णों की आज़ादी के लिए लड़ी गई लड़ाई में गांधी जी का विशेष योगदान है। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि गांधी जी देश की संपूर्ण जनता को समान रूप से आज़ाद नहीं कराना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि अगर अंग्रेज़ इस देश को आज़ादी देते हैं और उस आज़ादी में यहाँ के शूद्रों और अतिशूद्रों को भी अधिकार देते हैं तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। गांधी जी प्रबल बहुजन विरोधी हैं। गांधी जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के मूल भारतीय बहुजन समाज को भी आज़ाद कराना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के बहुजन समाज की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए गांधी जी उनसे हमेशा नाराज रहते थे। गांधी जी इस देश के बड़े नेताओं में एक गिने जाते हैं, लेकिन इस देश की बड़ी जनसंख्या के लिए वो नेता नहीं, अभिनेता नहीं, खलनायक की भूमिका भी निभा रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनका पूना पैक्ट है। गांधी जी देखने में जैसे लगते हैं, देखने में एक सीधे साधे बुजुर्ग
दादाजी की तरह जो उनकी तस्वीर लगती है, वास्तव में गांधी जी वैसे थे नहीं। गांधी जी एक ही शक्ल में अनेक चेहरे छुपाए हुए थे, और जो उनका सबसे घिनौना चेहरा था, उन चेहरों में एक बहुजनों के खिलाफ जो उनका चेहरा था, और दूसरा उनके निजी जीवन में जो उनकी कामुकता को लेकर के था, उनके सेक्स जीवन को लेकर के था, उनके ब्रह्मचर्य को लेकर के था। ये दो चेहरे बड़े ही भयावह और ख़तरनाक हैं। तो बहुजनों के साथ गांधी जी का कैसा चेहरा था, इसे हम किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन उनके निजी जीवन में उनका जो निजी जीवन है, उनके प्रेम प्रसंग का जीवन, उनके ब्रह्मचर्य का जीवन, उनकी स्त्रियों के साथ उनके लगाव का जो जीवन है, उस पर थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मैंने कहा कि गांधी जी को जिस रूप में आप देखते हैं, गांधी जी वैसे हैं नहीं। एक अंग्रेज लेखक हैं जिनका नाम है जेड एडम्स। उन्होंने एक शोध ग्रंथ गांधी जी के ऊपर लिखा। उस किताब का नाम है गांधी नेक्ड एम्बिशन। उस किताब में जेड एडम्स कहते हैं कि गांधी जी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य प्रयोग करते थे। उस ब्रह्मचर्य प्रयोग में वो कैसा कैसा प्रयोग करते थे, यह किसी के समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आया उसने गांधी जी को गिरी हुई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। और ये बात जवाहरलाल नेहरू जी की भी समझ में आई, तो जवाहरलाल नेहरू जी भी गांधी जी को स्पष्ट तौर पर इससे दूर रहने की सलाह देते हैं, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये ठीक नहीं। अब उनका ब्रह्मचर्य का जो प्रयोग करने का तरीका था वो क्या था? जेड एडम्स लिखते हैं कि गांधी जी नंगी महिलाओं के साथ, नंगी लड़कियों के साथ हमेशा सोते थे। स्वयं निर्वस्त्र होकर के नंगी महिलाओं के साथ सोते थे, और स्वयं निर्वस्त्र होकर के नंगी महिलाओं के साथ नहाते भी थे। ये उनके रोज की दिनचर्या थी। जब से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते, जब से वे ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे, तब से उनके जीवन का नैतिक नियम यही था कि वो रोज रात्रि में निर्वस्त्र होकर के कई नंगी महिलाओं के साथ सोते थे। और जब भी वो नहाते थे तो बाथरूम में नंगा नहाते थे, और उनके साथ कई महिलाएं, कम से कम एक महिला ज़रूर होती थी जो निर्वस्त्र होकर के उनके साथ स्नान करती थी। इस तरह का उनका ब्रह्मचर्य का प्रयोग था। ये प्रयोग ऐसा ही था जैसे एक व्यक्ति, कहानी छोटी सी, एक व्यक्ति ने पान न खाने का संकल्प लिया था, और यह बात वो लोगों में बड़े जोरों पर प्रचार कर दिया था कि यह व्यक्ति कभी पान नहीं खाएगा। लेकिन वो जहाँ रहता था उसके बगल में एक पान की दुकान थी। वहाँ से वह व्यक्ति रोज दिन के 12 पान खरीदता था, और 12 पान खरीद करके वह सभी पानों को अपने मुख में रखता था, और उसे मुंह में दबा करके दिन भर रहता था। हर घंटे में एक पान बदलता था और मुंह में दबा के रखता था। लेकिन लोगों से, जब वो पान शाम को थूक देता था, तो लोगों से एक आता था कि मैं कभी पान नहीं खाता हूँ। तो लोग कहते थे कि पान नहीं खाते हो, ठीक है, लेकिन ये जो 12 पान रोज़ खरीदते हो, इसका क्या होता है?
और इन पानों को हमेशा अपने मुंह में भरे रहते हो, तो कैसे नहीं खाते हो? वो कहता भाई खाना और मुंह में रखना अलग बात है। मैं मुंह में ज़रूर रखता हूँ और दिन के 12 घंटे में अधिक से अधिक घंटे तक पान अपने मुंह में रखे रहता हूँ। केवल जब सोता हूँ या जब और कुछ खाता हूँ तब मेरे मुंह से पान बाहर निकलता है, अन्यथा मैं हमेशा अपने मुख में पान दबा के रखता हूँ, लेकिन मैं पान खाता नहीं। उसका तर्क था कि मुंह में रखना एक अलग बात है और उसे चबा करके निगल जाना, यानी उसे ग्रहण करना, खा लेना, ये अलग बात है। मैं उसे चबा करके ग्रहण नहीं करता हूँ, केवल मुख में रखता हूँ। ये उसके पान ना खाने की भक्ति थी। उसी प्रकार गांधी जी भी ब्रह्मचर्य की भक्ति किया करते थे। गांधी जी प्रयोग करते थे कि वह स्वयं निर्वस्त्र होकर के निर्वस्त्र महिलाओं के साथ रात भर सो करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और लोगों को ये बताने का प्रयास करते थे कि सेक्स की अपार संभावनाओं के बाद भी सेक्स के बीच में ही रह करके संपूर्ण सेक्सुअल माहौल बना करके भी रात में वो सेक्स से विरत रहते थे। ये लोगों को दिखाने का प्रयास करते थे। हालांकि उन्होंने कई बार अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कई जगह कि वे अपने निजी अंगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे, मगर उनके निजी अंग हमेशा रात भर उत्तेजित ही रहते थे। ये उनके ब्रह्मचर्य का नमूना है। देश के एक सबसे बड़े लाइब्रेरियन हैं जिनका नाम है गिरजा कुमार। गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद, बहुत लंबा अध्ययन करने के बाद उन्होंने 2006 में एक शोध ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्मचर्य गांधी एंड हिज वीमेन एसोसिएट। इस शोध ग्रंथ में गिरजा कुमार जी ने गांधी जी के साथ निर्वस्त्र होकर के नहाने, सोने और उनका मसाज करने वाली महिलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने कम से कम 1.5 दर्जन महिलाओं का नाम नामित किया है। ये वो महिलाएं हैं जो गांधी जी के साथ निर्वस्त्र होकर के सोती हैं, निर्वस्त्र होकर के नहाती हैं और उनका निर्वस्त्र होकर के मसाज करती हैं। एक दो नहीं, 1 दर्जन भी नहीं, 1.5 दर्जन महिलाएं। ये गांधी जी का महिला प्रेम ब्रह्मचर्य का प्रयोग है। और उन महिलाओं के नाम भी उन्होंने लिखे हैं और उनके बारे में भी बताया है। उनमें से अगर मैं आपको कुछ महिलाओं के नाम बताऊं, तो जैसे उनकी एक सहायिका हैं, उनकी अनुयायी भी हैं, जिनका नाम है मनु। मनु गांधी जी की पोती है, उनकी अपनी पोती है, उसका नाम मनु है और वो भी गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोग में उनका साथ देती है। रात को निर्वस्त्र होकर के गांधी जी के साथ सोती है। एक महिला का नाम है आभा गांधी, ये भी वही काम करती हैं। और इस आभा गांधी की एक बहन है बीना पटेल, ये भी उनके साथ, गांधी जी के साथ लगी हुई इस काम में उनका सहयोग करती है। सुशीला नायर नाम की महिला है जो गांधी जी की बड़ी फेवरेट और उनके साथ सबसे ज़्यादा नंगी नहाने वाली महिला, जिसे गांधी जी ने खुद बताया है। एक प्रभावती नाम की महिला है जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी है।
ये प्रभावती गांधी जी के साथ रहने के लिए अपने पति तक को छोड़ देती है, जेपी नारायण को छोड़ देती है, और इसी बात को लेकर के जेपी नारायण और गांधी जी में खासा विवाद रहता है। उसके बाद एक महिला है राजकुमारी अमृत कौर, एक और महिला है बीबी अमोतू सलाम, एक दूसरी महिला है लीलावती आशर, एक और महिला है प्रेमा बहन कंटक, एक और महिला है मिली ग्राहम पोलक, एक और महिला है कंचन शाह, और एक महिला है रेहाना तैयब जी। ये महिलाएं हैं जिनके साथ गांधी जी निर्वस्त्र होकर के नहाते, सोते और मसाज करवाते हैं। इन महिलाओं के अतिरिक्त सरला देवी नाम की एक महिला है जो बंगाल की रहने वाली है, बहुत खूबसूरत बंगाली महिला। और इनके परिचय के लिए बता दूं आपको कि ये सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की लड़की है। वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने आपका जनगण मन लिखा, जिन्हें इस देश में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है, राष्ट्र कवि की ख्याति उपलब्ध है। वही रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की बेटी सरला देवी है, और गांधी जी के इनके नाजायज़ संबंधों की जोरों पर चर्चा रही है। यहाँ तक कि गांधी जी इन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी स्वीकार करते हैं। गांधी जी की 55 साल की अवस्था में इस महिला से प्रेम हो जाता है, और इस प्रेम का जो इजहार है गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से अपने एक मित्र राजगोपालाचारी को पत्र लिख करके इस प्रेम संबंध की जानकारी दिया है। वो स्वीकार करते हैं कि मुझे सरला देवी से प्रेम हो गया है, और सरला जी के साथ कई सालों तक वो अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके रहे। सरला देवी के प्रेम प्रसंग का जब भंडाफोड़ हुआ तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए गांधी जी ने कहा, सरला मेरी आध्यात्मिक पत्नी है। इतना ही नहीं, गांधी जी का अंग्रेज महिलाओं के साथ भी नाजायज संबंध। एक ब्रिटिश महिला है एडमिरल नाम की एक महिला है, उसकी बेटी का नाम है मैडलिन स्लेड नाम की एक अंग्रेजी महिला है, लड़की है। गांधी जी उसकी मां के संपर्क में आकर के उसे अपने जाल में फंसाते हैं, मतलब अपने प्रेम प्रसंग में फंसाते हैं, उसको अपना अनुयायी बना लेते हैं। कहने के लिए वो इनके आध्यात्मिक अनुयायी बन जाती है, और उस लड़की को सबके सामने ये अपनी बेटी भी कहते हैं। मगर उस लड़की का गांधी जी से इतना लगाव हो गया था कि उसने अपने घर को, अपने देश को छोड़ करके भारत में रहना स्वीकार कर लिया, और वो जब भारत में रहने लगी तो उस महिला का नाम मीराबेन रखा गया। मीराबेन के नाम से उसे अभी भी जाना जाता है। और एक और महिला है डेनमार्क की मिशनरी महिला जिसका नाम स्टार फायरिंग है। उसे गांधी जी ने तमाम प्रेम पत्र लिख करके दिए, और वो जब भी गांधी जी से मिलने आती थी तो गांधी जी के आश्रम में जितनी महिलाएं थी सबको जलन होने लगती थी। वो जलन क्यों होती थी? क्योंकि गांधी जी उस महिला के आते ही सबसे अलग हो जाते थे, और सबसे अलग होकर के उस महिला से एकांत में बात करते थे, और सभी महिलाएं ये समझ जाती थी कि गांधी और उसके बीच में किस तरह की बातें हो रही हैं। इसलिए सारी महिलाएं जलन रखती थी उस महिला से। और गांधी जी केवल इतने ही महान नहीं थे, गांधी जी इससे भी 2 कदम और आगे भी महान हैं।
महिलाओं के साथ तो उनके ये संबंध आमतौर पर सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन गांधी जी का पुरुषों के साथ भी नाजायज़ संबंध रहा है। आपको हम बताएं, गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी के अनुसार जर्मनी के यहूदी आर्किटेक्ट और बॉडी बिल्डर हर्मान कैलेनबॉक नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ गांधी जी के नाजायज़ संबंध थे। एक किताब है ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। इस किताब में हर्मान कैलेनबॉक का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उस किताब के अनुसार गांधी जी कैलेनबॉक के साथ निजी संबंध रखते थे। कैलेनबॉक जर्मनी से दक्षिण अफ्रीका गए अपने बिजनेस के सिलसिले में। गांधी जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और 2 साल तक उसके साथ रहे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस बात का उन्होंने स्वयं उल्लेख भी किया है और यहाँ तक उल्लेख किया है कि वे दोनों यानी गांधी और कैलेनबॉक ये दोनों आपस में प्रेम का इजहार भी करते हैं, एक दूसरे को बेहद प्यार करने का वादा भी करते हैं। इस तरह का जीवन गांधी जी का रहा है। मैंने बताया कि गांधी जी जैसा देखने में लगते हैं वैसे हैं नहीं। ये गांधी जी के जीवन का कुछ सच है। और गांधी जी राजनीतिक मामले में, हमने आपको शुरू में बताया कि जो वो कहते थे वो करते नहीं थे। उनके 2 चेहरे थे। गांधी जी का एक नारा है, करो या मरो। इस नारे को सुनकर आपको लगता होगा ये कितना बड़ा हिंसावादी नारा है। इस नारे से आपको कितनी अहिंसा दिखाई देती है। और ये नारा जानते हैं किसने दिया है? ये नारा दिया है अहिंसावादी गांधी जी ने। एक तो ये अहिंसावादी हैं, अहिंसा के पोषक हैं, अहिंसा का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ ये नारा देते हैं, करो या तो मर जाओ। बिना किए छुट्टी नहीं है, या तो मरना होगा या तो करना होगा। इतना खतरनाक हिंसावादी नारा एक अहिंसावादी व्यक्ति देता है। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जब ये इंटर की पढ़ाई पढ़ रहे थे तब से ही इन्हें सिगरेट पीने की और ड्रिंक करने की आदत लग गई थी। जब ये लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए लंदन जा रहे थे तो इनकी माँ ने बड़ी चिंता जताते हुए इन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहा था कि अब तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो तो ये जो तुम्हारी गंदी आदतें हैं इस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करो, सिगरेट को हाथ मत लगाना। गांधी जी इतने सेक्सुअल व्यवहार के आदमी थे कि इनका विवाह जो हुआ था 13 साल की उम्र में, तो इनकी पत्नी इनसे थोड़ा 6 महीने के आसपास की बड़ी थी, 1 साल की। और वो अपने वैवाहिक जीवन में, अंतरंग संबंधों में इतने व्यस्त रहते थे कि जब उनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु होने की स्थिति आ गई थी, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, यानी मर रहे थे, जिस समय उनकी डेथ हुई, उस समय गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ बेडरूम शेयर कर रहे थे और इनके पिता दूसरे कमरे में तड़प तड़प करके बीमारी की हालत में अपने दम तोड़ देते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद गांधी जी बेड छोड़ करके बाहर आते हैं। और भी तमाम महिलाओं के साथ संबंध रहा है। भारत की जितनी भी महिलाएं उस समय राजनीति में थीं, गांधी जी लगभग अधिकतर महिलाओं को अपने इस
ब्रह्मचर्य के फांस में फंसाने का प्रयास कर चुके थे। गांधी जी सरोजिनी नायडू को भी बुलबुल कह के बुलाते थे। इस तरह गांधी जी का जीवन इतना रंगीन था। LR बाली और तमाम लेखकों ने उनके जीवन पर रंगीला गांधी नाम की किताब लिखी और ये सर्वविदित किताब है, सभी लोग जानते हैं, हर जगह बिकती है, यहाँ तक कि आपको रेलवे स्टेशनों पर भी मिल जाएगी। और उनके जीवन की ये पोल पट्टी खोलने वाली ये किताबें भारत के सभी लोग जानते हैं। इन्हें किस आधार पर महात्मा कहा गया था ये समझ में नहीं आया। राष्ट्रपिता कहने का भी तो कोई आधार नहीं है, फिर भी इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना तो इन्हें महात्मा मानते थे और ना ही इन्हें राष्ट्रपिता मानते थे। और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि वो ना तो राष्ट्रपिता लायक हैं और ना ही महात्मा लायक हैं। ऐसा व्यक्ति जो महात्मा होने के नाम पर जीवन के इस तरह के प्रयोग करता है, कि उसके महात्मा को सुरक्षित रखे जाने का कोई आधार ही नहीं बचता, वो कैसे महात्मा हो सकता है। तो आप लोगों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन आप गांधी जी के बारे में अब 2 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा जान भी लीजिए, ताकि अगले साल जब गांधी जी की जयंती आप मनाएं तो इन बातों की याद आपको आए और गांधी जी की जयंती आपको कैसे मनाना है इसका पूरा इंतज़ाम आप कर सकें। उम्मीद करता हूं कि गांधी जी के बारे में ये बातें आपको जान करके आश्चर्य हुआ होगा। और ये बातें मैं कहीं से बनावटी नहीं बोल रहा हूँ, इन बातों का उल्लेख आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। केवल गूगल पर आप रंगीला गांधी सर्च कर लें, गांधी जी के अंतरंग संबंधों को सर्च कर लें, गांधी जी के महिला मित्रों को सर्च कर लें, गांधी जी का सेक्स जीवन सर्च कर लें। इन सारी चीज़ों पर अगर आप गूगल से पूछते हैं तो गूगल आपको सारी चीज़ें बताएगा जो मैंने आपको बताया है। इसलिए किसी को अगर इन बातों से एतराज़ है तो वो गूगल पर भी अपनी नाराज़गी जाहिर करे, और जो किताबें मार्केट में बिक रही हैं उन किताबों पर भी नाराज़गी जाहिर करे। केवल मुझसे नाराज़ होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी और गांधी जी को जान पाने में आपकी जानकारी एक कदम आगे बढ़ी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।